हर रंग शामिल हैं हमारे जीवन में। उत्सव और उल्लास है तो शोक और दुख भी है। बीते दिनों इस शोक और दुख को बहुत शिद्दत से महसूस किया हम सब ने, जब सुप्रसिद्ध गायिका शारदा सिन्हा ने इहलोक से विदा ली। पत्रिका के लिए उन्हें याद कर रहे हैं लेखक पत्रकार आशुतोष कुमार पांडे, आरा, बिहार से। बीते दिनों शारदा जी जब नहीं रही तो कई तरह की यादें और कई तरह की बात आसपास गूंजने लगी। उनका रहना और न भी रहना संगीत की तरह है। संगीत महसूस किया जाता है, उसे सुना जाता है, समझा जाता है। शारदा जी एक संगीत की तरह है और बहुत सारे लोग जानते होंगे कि जब शारदा जी का जो लोकप्रियता हासिल हुई थी वो रेडियो के माध्यम से हुई थी। गांव कस्बों में लोग रेडियो सुनते थे और उनका जो लोक गीतों का कार्यक्रम आकाशवाणी से प्रसारित होता था। जीवन में किसानों के लिए जितने फलसफे आते हैं, जितने तरह के उनके जीवन में सुख दुख हैं, या फिर महिलाओं के जीवन में जितने किस्म के सुख दुख उतार चढ़ाव हैं और उत्सव के जितने भी क्षेत्र हैं, उसको शारदा सिन्हा के गीतों में देखा जा सकता था, महसूस किया जा सकता था। इसके अलावा आप पूरे इलाके का लोक साहित्य देखिए। सबसे बड़ी बात ये रही कि अपने गायन में वे लोक साहित्य को लेकर आई, आम लोगों को लोक साहित्य से गायन के माध्यम से परिचित कराई। मैथिली के बहुत बड़े कवि 14वीं 15वीं सदी के कवि विद्यापति को उन्होंने गाया और लोगों तक पहुंचाया। महेंद्र मिश्र हो, भिखारी ठाकुर हो, शारदा सिन्हा ने उनको गाया और बहुत सारे गीत सामने आए। प्रचलित गीत हैं ए पहुना एही मिथिला में रहुना। एक और गीत है यही मिथिला नगरिया निहाल सखिया। हर मंगल उत्सव में अक्सर इसे बजाया जाता है। गीत को एक गुमनाम कवि प्रताप सिन्हा ने लिखा है और इन दोनों गीतों को शारदा जी ने आवाज दी है। जनवादी किस्म के भी गीत गाए। इस तरह उनका रेंज बहुत बड़ा था। उन्होंने न सिर्फ इलाकाई गीत गाए बल्कि आप उनकी गजलें भी सुनिए। फिल्मों में भी उन्होंने गीत गाया। लोगों ने उनकी आवाज से अपनी दोस्ती की थी, रिश्ता जोड़ा था। इस तरह से रिश्ता जोड़ा था कि जब उनके जाने की खबर आई तो लोगों के आंखों में आंसू खुद ब खुद उतर आए और इसी से समझा जा सकता था कि लोगों के लिए शारदा सिन्हा क्या थी। उन्हें याद कर रही है पेशे से शिक्षक अमृता कुमारी। हमने शारदा सिन्हा जी को बचपन से ही विभिन्न उत्सवों में सुना है। ऐसे भी जब भी कोई मंगल कार्य हमारे यहाँ होता था तो साउंड बॉक्स में शारदा जी के ही गाने बजते थे। उनके गाए एक गीत जो मुझे आज भी याद है, जगदम्बा घर में दियरा बार ऐनी हो, हमें बहुत अच्छा लगता था। उनके निधन की खबर से लगा कि कोई साथ बोलने वाला या बतियाने वाला हमें छोड़ के किसी और दिशा में निकल गया। जबकि उनकी हमारी कभी कोई मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन उनसे एक सहज जुड़ाव महसूस होता है।